बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 85 खरब खसारे पर मुश्तमिल 188 खरब 87 अरब का बजट पेश हो चुका है। मंजूरी के मराइल तय होने वाले हैं। इस बजट पर बहस जारी है और उसके बाद फिर पहली, दूसरी, तीसरी खवानगी होगी। बजट मंजूरी के मराहल तय कर लिए गए। इस बजट में पहली बार टैक्स हदफ 12,970 रुपये रखा गया है। ये सूद की अदायगियों में ही हमें 9,775 रुपये देने पड़ते हैं। हमें मजीद अदायगियों के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। बजट में दफा के लिए 21 खरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। पेंशन भी हुकूमत समितियां पर बोझ है, वो भी अब पेंशन की नई स्कीम लेकर आ गई है। 1,363 अरब रुपये की सब्सिडीज दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इस बजट पर पेश करने के बाद अब पीपल्स पार्टी भी राज़ी हो गई है और छोटी मोटी और जमातें भी राज़ी हो जाएंगी, लेकिन पीटीआई राज़ी नहीं है। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी वही शामिल है, वही लोग हैं, और JUI भी शायद बिल्कुल शामिल नहीं होगी इनकी सपोर्ट करते हुए। ये बात वज़ीर ख़जाना, जो कि IMF के पसंदीदा वज़ीर ख़जाना है, ने कहा है कि चंदा जमा करके खैरात लेकर अदारे तो चलाए जा सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन बात यह है इस बजट में भी ज़राअत को छोड़ दिया गया। पता नहीं इन सरमायादारों और जागीरदारों से हुकूमत खौफज़दा रहती है। हुकूमत किसी सूरत में इनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे याद है कि शब्बर ज़ैदी साहब जब चेयरमैन FPR थे तो उनकी कोशिश रही कि ज़राअत में भी टैक्स लग जाए। उन्होंने मुल्तान में एक MLA को भिजवा दिया 500 रुपये का नोटिस या कोई इससे ज़्यादा रकम का। तो 45 से मैंने जनूबी पंजाब से जिनका तल्लक था वो आकर उनके पास खड़े हो गए और धमकी दी कि ये हुकूमत हम चला रहे हैं, अगर आप हमारे साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसी तरह असद कैसर ने तंबाकू का कारोबार करने वाले लोगों पर टैक्स लगाने से रोक दिया। वो नहीं चाहते कि हम टैक्स दें। फिर अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? जिस मुल्क की दफाई ज़रूरियात 21 खरब की हों, उसको तो आप यकीनन, यानी आपके 85 खरब का जो बजट है उसमें कम से कम 1/4 तो बजट इसमें दफा का बजट है। लिहाजा एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल सस्ता तो हो रहा है लेकिन उतना सस्ता नहीं किया जा रहा जितना मार्केट में सस्ता हो रहा है। महंगाई कहते हैं कि 38% से 11% आ गई, लेकिन मुझे नज़र नहीं कहीं आता कि महंगाई कम हो गई है। महंगाई उसी तरह नज़र आ रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। महंगाई तभी काबू में आएगी कि जब इजला के डिप्टी कमिश्नर मार्केट में कीमतों को खुद चेक करेंगे। लोगों में महंगाई तब कम महसूस होगी कि जब लोगों को ये महसूस हो कि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं और वो पहले से सस्ती हो गई है। हुआ ये है कि बेकरियों वालों ने भी अपनी कोई चीज़ें सस्ती नहीं की हैं। हालांकि आटा सस्ता हुआ है, गंदम की कीमतें गिरी हैं। वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको लेने वाला कोई नहीं था। किसान तबाह बर्बाद हो गया है, उसको उतनी अपनी पैदावार की कीमत की पूरी कीमतें वसूल हो रही। पता नहीं अगले साल वो क्या करते हैं। आपने वाकई हुकूमत ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 12,970 रुपये टैक्स में रखे हैं। आपने फाइलर और नॉन फाइलर का जो फ्रॉड चला रखा है उस पर कोई नॉन फाइलर वालों को अभी तक ना आपने काबू किया है और ना ही अभी तक कोई उसके
फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। भले कि रेजिस्टेंस है, हुकूमत को चाहिए कि ये जो प्राइवेट आम लोगों से टैक्स वसूल करते हैं मुलाजमत से, ये मुलाजम तबका से वसूल करते हैं, और उसके मुकाबले में अगर 326 या 330 अरब रुपए के लगभग अगर टैक्स सरकारी मुलाजमीन और गैर सरकारी मुलाजमीन से इकट्ठा होता है, तो बहुत कम पैसा इकट्ठा होता है जो ताजरों से इकट्ठा होता है टैक्स में, सनतकारों से। वो 80-85 अरब रुपया या इसके लगभग है। लेकिन टैक्स जिस तबके ने देना है उसको कम अज़ कम पाबंद जरूर किया जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस पर नज़रसानी करेगी। ये जो उन्होंने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है, इसमें 22% का इजाफे की तजवीज़ दी है, और कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने का एक फैसला किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो हुकूमत ने मुकर्रर की है, कम से कम बिजनेस इस पर अमल दरामद भी करा लें। बहुत कम पैसों पर लोग 10,000, 15,000, 12,000 पे महीने काम करते हैं और 12-12 घंटे काम करते हैं। इससे साल को तो ख़त्म होना चाहिए। ये ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 22% इजाफे की जो तजवीज़ है, इसको भी देखना चाहिए। आपने एक तरफ इनके तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इन पर इनकम टैक्स बढ़ाकर वो सारी रकम वापस ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं होगा सरकारी मुलाजमीन को इन तनख्वाहों में इजाफे से। ये जो सकूक बांड हैं, PIB है और टी बिल्स हैं, इनसे 5,142 रुपये का अदब मुकर्रर किया गया है। ये सोलर पैनल है, इसकी खाम माल और पुर्जा जात की दरामद पर रियायत दी गई। यकीनन पाकिस्तान में सोलर सिस्टम को कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ मदात में रियायत देनी चाहिए। अब देखें, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने तो एहतजाज करके 108 रुपये की सब्सिडी ले ली है बिजली में। अब सारा मुल्क मांगता है कि हमें सब्सिडी दें। 35 रुपये तक जब बिजली की कीमत चली जाएगी तो कौन इस्तेमाल करेगा? और ये हमारे पास जो हमने कैपेसिटी चार्जेस हैं, जिन IPs की मुद्दत ख़त्म हो रही है 2027 में, उनको रिन्यू ना करें। वो बासर लोग हैं, वो अंडर हैंड रिश्वत देकर अपनी कारखानों की मुद्दत बढ़वा लेंगे कारखानों की। अब जो IPs बंद हो रही हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी जो उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको छोड़ दें। 42,000 की उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसको नज़रअंदाज किया जाए। बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत है, जितनी गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है और जितनी सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है, इस तौर के मायदे किए जाएँ। और ये 35 रुपये तक जो बिजली की कीमत है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जो पेंशन के अखराजात हैं, इसके भी इन्होंने नया इजाफा करवाया है, तो ठीक है। पेंशन के मामलात में भी अब ऐसा होना चाहिए कि नई स्कीम दे रहे हैं, लेकिन इससे निकलना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए इस झंझट से हम बाहर निकलें। वफाकी ईवान हाय सनत और तिजारत ने जो इसके सदर ने, इकराम शेख नाम उनका है, आतिफ इकराम शेख, उन्होंने कहा कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ हासिल नहीं होगा। रकाई ममालिक की फैक्ट्रियों को 8 सेंट्स, जबकि हमें 17 सेंट्स की बिजली मिल रही है, यानी दुगनी कीमत पे बिजली पाकिस्तान में कारखानों को मिल रही है। रियल एस्टेट पर 15% टैक्स जो है, इससे बिल्कुल ये सेक्टर बैठ जाएगा, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि 8.5 खरब खसारे पर मुश्तमिल 18 खरब 87 अरब बजट जो है, इसमें जो 12.97 खरब जो टैक्स रखेंगे, ये हकीकत पसंदाना नहीं है। अब बाकी हुकूमत की देखें, अब ये पायलट और नॉन पायलट का जो चक्कर अभी चल रहे हैं, कोई नतीजा इसका बरामद नहीं हुआ। तनख्वाहदार तबके पर जो नए टैक्स लगा दिए गए हैं, इनकम टैक्स
نئے سلیبس بنائے گئے 5، یہ بھی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ جو سالانہ 41 لاکھ روپے تنخواہ جو لیتا ہے وہ اس پر 35% لگا دیا گیا۔ عجیب ایک لگتا ہے جیسے یہ کوئی لوٹ مار کا بجٹ ہے اور یہ سارے کے سارے انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے تنخواہ دار طبقے سے۔ پیپلز پارٹی نے تو بلیک میل کر کے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات مانے، وہ بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرام مانگیں گے تو سب خوش ہو جائیں گے، لیکن سرکاری کوئی ملازم طبقے کے لوگ ہیں ان کی بھی کچھ سننے والا ہو۔ کاش اسحاق ڈار ہوتے تو کم از کم تو کچھ لوگوں کی بات سن لیتے۔ اورنگزیب صاحب آئے ہیں، پتہ نہیں جب تک یہاں ہیں تو پاکستان کی ان کے پاس شہریت ہے، اور کوئی پتہ نہیں کسی دن وہ یہاں سے واپس چلے جائیں اور پھر پاکستان کے لوگوں کو IMF کی جو گریوی رکھا ہوا ہے اور اس کو مزید ان کے حوالے کر کے چلے جائیں۔ شکریہ۔